गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोग को हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन, यानी कि पहला सवाल का पहला विकल्प सही है क, यानी कि जल परिवहन हो जाएगा। और दूसरा सवाल दिया गया है, कुद्रे मुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, कर्नाटक। तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? तो कोयला का निर्यात नहीं किया जाता है। तीसरा का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। चौथा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता है? तो चौथा का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, मैग्नीज का आयात नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो पांचवा का विकल्प नंबर ख हो जाएगा, 18 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे लाइन के प्रकार नहीं है? ठीक है, तो बड़ी लाइन भी एक प्रकार होता है, मीटर लाइन भी एक प्रकार होता है, छोटी लाइन या नैरो गेज भी एक प्रकार होता है, लेकिन लंबी लाइन जो दिया गया है यह क्या है? यह प्रकार नहीं है, यानी कि छठवां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। सातवां सवाल दिया गया है, सातवां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? तो सातवां का विकल्प नंबर क हो जाएगा, कांडला। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। आठवां प्रश्न कह रहा है, भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आठवां का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, कार्ड व लिफाफे। कार्ड व लिफाफे। नौवां प्रश्न दिया गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा कितने नौवां प्रश्न दिया गया है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? ठीक है, पूर्व और पश्चिम यानी भारत के नक्शा में पूर्व से पश्चिम तक का जो गलियारा है वो किन दो नगरों को जोड़ता है, वही आपको बताना है। तो नौवां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर दो नगरों को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है। 10वां प्रश्न का दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 10वां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो विकल्प नंबर ग से हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। अगला प्रश्न है 8 नंबर का है कि स्थल से घेरा गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? ठीक है, स्थल से घिरा हुआ गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? तो 11वां का विकल्प नंबर घड़ी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। 12वां सवाल दिया गया है, निम्न कौन सा पत्तन एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है? एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। तो 12 का विकल्प नंबर ग हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है? मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो 13वां का विकल्प नंबर ख हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। 14वां सवाल दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे का निर्माण और उसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 14वां का विकल्प नंबर क से हो जाएगा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, 15वां सवाल का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन मतलब बंदरगाह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, तो 15वां का विकल्प नंबर घ हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला सवाल 16 नंबर का सवाल का है। तो 16 नंबर का सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है?
निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो 16वां का विकल्प नंबर क हो जाएगा रेल परिवहन। कौन सा परिवहन होगा? रेल परिवहन। 16 का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। 17वां सवाल का दिया है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। 17वां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न का कह रहा है, तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में 18वां प्रश्न कह रहा है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 18वां का विकल्प नंबर ख हो जाएगा 1953 में किया गया था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। अगला सवाल का दिया गया 20वां नंबर का 19वां सवाल। 19वां सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? 19वां का विकल्प नंबर ख हो जाएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन के माध्यम से हम अति दुर्गम स्थानों पर जा सकते हैं। ठीक है। 20वां सवाल का कह रहा है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस परिवहन से होता है? तो 20वां का विकल्प नंबर क हो जाएगा सड़क मार्ग के द्वारा होता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न का दिया गया है 21वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो 21वां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 22वां सवाल क्या है कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 22 का विकल्प नंबर क हो जाएगा आंतरिक व्यापार कहा जाता है।